आए हुए थे, बट जो भी एक दो डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया है तो हम उनके खिलाफ एक्सप्लेनेशन निकालेंगे। ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हमारे कहने पर डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो लोगों के कहने पे यहाँ फेस पे सिर्फ 22 घर हैं। 3 फेस होते हैं, एक फेस पे 5 होंगे या 4 होंगे, एक पे 6 होंगे, एक पे 22 हैं। तो वो हमें रात को खाना भी नहीं खाते हैं उस पावर पे। कहाँ पे डरवाल मास्टर मोड़ से जाती है लैंड डरवाल के लिए। अब सरपंच साहब को पूछो कि कैसे पड़ी है, ट्रांसफार्मर की वजह क्या है। देखो जी, मैं पुरानी तार में जो ऊपर लगी है हमें एक्शन साहब के पास, वो जिस लोग उनके पास जाते हैं वो बताते हैं हमारे पास हैं। दुनिया वाले मोहब्बत को बुले न याद कहते हैं, हम अपनी बात शुरू करने से पहले सबको आधा हुआ सलाम कहते हैं। काबिल इज्जत वायरकाम जनाब डीडीसी मैडम रेखा देवी। मैडम बताइए, जो आज दरबार लगाया गया तो क्या मकसद रहा है दरबार का? जी, आज हमने असर और रामगढ़ पंचायत का मिलके एक यहाँ पे कनौता में एक पंचायत घर में ये जनता दरबार रखा, जहाँ पे हमारे ये मकसद था कि लोगों के जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो डिपार्टमेंट के साथ मिलके वो अपने इश्यूज़ रेज़ कर सकें और उनका जो भी कुछ ना कुछ समाधान निकल सके। मेन मुद्दा रहा एम्प्लॉयज़ का, डिपार्टमेंट्स का ना आना। अगर डीडीसी काउंसिल के दरबार में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है नहीं आता है तो क्या वो पब्लिक के बुलाने पे या एक सरपंच के बुलाने पे वो यहाँ पे आ सकता है? बिल्कुल सही बात है। हमारे बहुत से डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हुए थे, बट जो भी एक दो डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया है तो हम उनके खिलाफ एक्सप्लेनेशन निकालेंगे। ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हमारे कहने पर डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो लोगों के कहने पे यहाँ पे कहाँ आएंगे। उसके अलावा काफ़ी बार जो है रिप्रेजेंटेशन सरपंच दे रहे हैं, मेंबर्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है डिपार्टमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है, लोगों की डिमांड जो है पूरी नहीं की जाती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमने आज भी डिपार्टमेंट से कहा कि आपको लोगों के साथ मिलके चलना पड़ेगा, उनसे थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो अगर जो डिपार्टमेंट ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, पीडीडी हो, पीएचई हो, आरडीडी हो, कोई भी किसी भी मसले में अगर कोई ये डिपार्टमेंट कोताही बरतेगा, चाहे वो कोई करप्शन का मामला हो या कोई भी हो, तो हम उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे। उसके अलावा सबसे मेन मुद्दा जो रहा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की शलाका कंपनी की जो हर जगह से शिकायत आती है, खासकर आपके एरिया की बात करूँगा, बहुत सारी जगहों से जो है शिकायतें आई। शलाका कंपनी जो है अपनी मनमर्जी चला रही है और लोगों को जो है बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है इसके लिए। जी बिल्कुल, ये हम यहाँ पे भी आज शलाका कंपनी की काफ़ी शिकायतें आई हैं, और पार हम यहाँ पे इसराज में गए थे, वहाँ पे भी शलाका कंपनी की काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो हम उनसे मिलके थोड़ी बात करेंगे कि वो ग्राउंड पे जाएँ, देखें, विज़िट करें कि कहाँ पे कोई पोल नहीं है, कहाँ पे वायर नहीं है, तो अच्छे से काम करें, बस यही। उसके अलावा यहाँ हमारा जो है काफ़ी गरीब तबका है, जिसमें काफ़ी लोग जो है राशन कार्ड के APL है जो लेकिन डिज़र्व करते हैं, अंत्योदय या BPL डिज़र्व करते हैं, तो उनके लिए क्या काम है? जी, ये काफ़ी शिकायतें आई है लोगों की, क्योंकि हमारी मैक्सिमम यहाँ पे गरीब जनता है, तो वो उनको APL दिया गया है, और जो थोड़े ठीक है उनका BPL बनाया गया है। इसके बारे में हमारे DC साहब से भी बात हुई थी कि ये दोबारा जो सर्वे होंगे उसमें ये देखा जाए कि कौन ये डिज़र्व करता है APL और कौन BPL। मैम, फॉर फ्लंग एरिया में स्टाफ की बहुत सारी कमी आती है, क्या एजुकेशन के रिलेटेड, या आपने अभी जो देखा आपके सामने एक जो है डिमांड रखी गई आंगनवाड़ी के रिलेटेड कि 350 आबादी जो है हमारी पब्लिक है, लेकिन उस एरिया में जो है आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे एक डिमांड रखी गई कि वहाँ पे ऊपर रेंसर एक जगह है जहाँ पे 300-400 पॉपुलेशन है और वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है। इसके लिए मैं अपने जो CDPO जठी हैं उनसे भी, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनसे भी बात करूँगी कि वहाँ पे एक आंगनवाड़ी सेंटर सैंक्शन किया जाए। उसके अलावा काफ़ी लिंक्स रोड जो है अब निकल रही है काफ़ी इलाकों के लिए, लेकिन उसमें जो है पैसे की काफ़ी कमी है, तो क्या उम्मीद कर सकते लोग कि आप जो है अपने फंड से जो है दे सकते हैं? देखिए, जो लिंक रोड वगैरह हैं उसके लिए हम डिपार्टमेंट से बात करेंगे, जो हमारे एक्सियन हैं। तो बाकी रही बात फंड्स की, तो पूरी कोशिश करेंगे जहाँ पे हम दे सकें तो वहाँ पे देंगे। थैंक यू मैम।
आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं सरपंच पंचायत रामगढ़ कुरमेल तहसील आसर डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहा हूँ सर। अब मुझे बताएं कि आज दो पंचायतों को मिलकर जो है एक दरबार रखा गया। उस दरबार में जो है काफ़ी सारे लोगों की जो है शिकायतें बरामद हुई। तो काफ़ी सारी ऐसी भी शिकायतें हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लेके, और ऐसी भी शिकायतें थी कि जो अभी तक जो है जो अपनी डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई। तो क्या अब आपको उम्मीद है कि आपके डीडीसी काउंसलर जो है वो इन उम्मीदों पर जो है उतर पाएंगे? सर हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जो हमारी डीडीसी कैंडिडेट है रेखा देवी, ये हमारी लोकल है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारा काम हो जाएगा। अब उसके अलावा काफ़ी सारी डिमांड जो है आप सभी जानते हैं कि आपने बहुत बार जो है रिप्रेजेंटेशन दी डिपार्टमेंट्स को, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट जो है लापरवाह हो चुका है। ठीक वैसे आज यहाँ पे भी हुआ। काफ़ी सारे 29 डिपार्टमेंट से जो है 29 डिपार्टमेंटों में से तकरीबन 12 या 13 अफसरान को यहाँ पे देखा गया। तो क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट जो है ठीक से काम कर रहा है? नहीं कर रहा था ठीक इस करके हमने आपके साथ पहले भी कंप्लेंटें की और आज डीडीसी मैडम से भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो इधर हाजिर नहीं हुए उनके खिलाफ नोटिस निकाला जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि जब डीडीसी मैडम यहाँ पे आए, सरपंच यहाँ पे आए, तो इनके आने से नहीं आते हैं, तो अगर एक आम आदमी इनको बुलाएगा तो वो कहाँ आएंगे? उसके अलावा क्या डिमांड्स रही आपकी? देखो हमारी सबसे पहले डिमांड थी रोड की। वो अल्लाह के फजल से मेरे जितने रोड थे 4-5 रोड वो मैंने सैंक्शन करवा लिए है। अब यही मैं डीडी मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत अपने फंड से हमें भी मतलब, बाकी तो हम खुद सरपंच हैं, हम खुद ये काम तो खुद भी कर लेंगे, मगर थोड़ी सी हेल्प इनकी भी होनी चाहिए डीडीसी मैडम की, क्योंकि जो हमारे रोड है तो वो तो इंशाल्लाह ये यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तो क्या लोकल के हैसियत से आपको लगता है कि जो भी रोड इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने इनके साथ ताउन दिया और ये भी हम इंशाल्लाह हमारे साथ ताउन पूरा देंगे, क्योंकि लोकल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शकुंतला देवी है, मैं सरपंच अस्सर की हूँ। हाँ, मुझे बताएं कि आज जो यहाँ पे एक दरबार रखा गया डीडीसी काउंसिल की तरफ से, उसमें जो है काफ़ी लोगों ने शिकायतें की। तो क्या उम्मीद है आपको कि आपकी जो यहाँ के लोकल डीडीसी काउंसिलर है वो इन उम्मीदों को पूरा करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि इधर की डीडीसी लोकल है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारा काम पूरा करेंगे। मेरा नाम फिरदौस अहमद, मैं हिमालयन सोशल वेलफेयर एंटी करप्शन सोसाइटी का वाइस चेयरमैन। सर आज यहाँ पे बताएं कि दो पंचायतों को मिलाकर जो है एक दरबार रखा गया यहाँ पे, तो क्या डिमांड्स थी आपकी काउंसिलर के सामने? आज जो यहाँ प्रोग्राम हुआ इसमें जिन इशू पे भी बात हुई, यहाँ मेरी राय इसमें यह है कि हमारे इतनी इशू नहीं है यहाँ, क्योंकि हमारे इलाके जो हैं इन इलाकों में तकरीबन ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि पानी के जो इशू थे कुछ, लेकिन उसके बारे में मैंने बता दिया कि ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है साहब, और उसकी वजह से थोड़ी सी डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आ रही है। तो बाकी तो खास कोई इशू नहीं था इसमें। उसके अलावा आपने यूथ के बारे में जो है एक सवाल उठाया, तो क्या रहा? मेरा यूथ से ये एक फिर मोतबाना गुजारिश है यूथ से मेरी कि वो आकर हमारी इस एंटी करप्शन सोसाइटी से जुड़े, और जब तक वो हमारी सोसाइटी से नहीं जुड़ेंगे उस इलाके की आवाज़ जो है कहीं हायर अथॉरिटी तक नहीं पहुंच सकती है, जिसकी वजह से हमारे इलाके जो पीछे रह रहे हैं, मैं चाहता हूं यूथ जनरेशन को वो हमसे जुड़े, हर इलाके से आए, हमसे जुड़े और उनकी आवाज़, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज जो हैं वो हम तक वो पहुंचाए और हम उनको हायर अथॉरिटी तक पहुंचाकर उनके मसलों को हल करवा लेंगे। इसके अलावा काउंसिलर के सामने एक बात रखी प्रोटेस्ट को लेकर, जिसमें आपने ये कहा कि जो यहाँ पे जो है अभी जो काम चल रहा है, खलैनी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जो है हमारे कुछ यूथ को, हमारे कुछ यंग जनरेशन को जो है सिलेक्ट किया जाए। ऐसा हुआ कि हमारे इससे पहले भी यहाँ कुछ प्रोटेस्ट हुए वहाँ, लेकिन उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें किसी किस्म का दबाव नहीं डाला, और उसके बाद उसके पीछे क्या सियासत थी, वो सियासतदान कौन थे या उनके पीछे कौन सी वो मतलब वो एक पार्टी थी जिनकी वजह से उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको हरासा नहीं किया या और किसी ने भी नहीं। लेकिन जब हमारी लड़कों ने वहाँ जाने की कोशिश की, वहाँ रोज़गार मांगने की कोशिश की, तो लेकिन हुआ क्या कि वहाँ उनको इनकार कर दिया गया कि हमारे पास कोई भी वैकेंसी नहीं है, और उस पर हमने प्रोटेस्ट किया। एक दफ़ा हमने प्रोटेस्ट किया तब भी पुलिस आई, लेकिन तभी हमको पुलिस ने कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरी दफ़ा जब हमने प्रोटेस्ट की तो सबसे पहले एसएसपी साहब और उसके साथ 3 गाड़ियाँ यानी 150 जवान और उसके साथ तहसीलदार साहब भी वहाँ पहुँचे, और हमें लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा था, हमें वहाँ हरासमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी फोर्स बुलाई, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल से जो काम वहाँ किया उसकी वजह से
वहाँ हम और हमारे जो वहाँ लोग जो थे उस बड़े एक फसाद से हम बच गए। और उसके बाद तहसीलदार साहब ने हमारे साथ अच्छा वहाँ सलूक किया और उसने कहा कि आपकी जो भी समस्या हैं, जो भी आपके ब्लॉक के जो लड़के हैं जो नहीं लगे हैं, जो बाहर से लगे हैं यहाँ, हम इसका इशू जो है डीसी साहब से उठाएंगे। तो उसी के वक्त डीसी साहब ने जो हमने फ़ोन पे बात की और उन्होंने पिछली दफ़ा हमारे पिछले मंडे को हमारी वहाँ मीटिंग रखी थी, लेकिन उनका ये हुआ कि वहाँ उस वक्त डीसी साहब को कुछ अपनी परेशानी पड़ गई, उसके बाद वो हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई। तो अब हमारी जो मीटिंग है डीसी साहब से वो 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे है और मैं उसमें अपनी डीडीसी चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ, जैसे कि हमारे मरमत के डीडीसी चेयरमैन हैं, हमारे काशीगढ़ के डीडीसी चेयरमैन हैं, और मैं अपनी डीडीसी चेयरमैन से भी गुजारिश करता हूँ वो भी यानी 13 तारीख को ठीक 10:30 बजे वहाँ हाजिर हो जाएं और हमारे साथ हमारा हाथ बटाएं वहाँ, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कुछ बने। मेरा आखिरी सवाल है कि जो भी अभी तक हमने डिमांड्स की, तो क्या उम्मीद है आपको कि आपके डीडीसी काउंसलर जो है इन उम्मीदों को जो है आपके काम दें? देखिए, बीइंग ए लोकल ये खुद भी जान रहे हैं कि हमारे इलाके में कितनी परेशानियां और कौन सी दुश्वारियां हमको पेश आ रही हैं। तो मेरी तरफ से ये मेरी राय जो है कि ये हमारी डीडीसी काउंसलर इसमें पूरा उतरेंगी और कोशिश करेंगी, अगर 100% नहीं तो तभी 75% ये काम हमारा करेंगी। शुक्रिया सर।